है। हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में मेरे भाइयों। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। आज की मेरे भाइयों वीडियो है, मैं लेकर आया हूं मेरे भाइयों साक्षी की आत्मा से बात करने की तो कोशिश हम कर रहे थे। एक हमारी बहन का जो केस है हमारे बीच में चल ही रहा था कि सुनने में आया कि मेरे भाइयों के बॉम्बे में एक नया केस और हो गया है मेरे भाइयों। आप सभी को पता है कि मनोज करके एक सर्वस्वती हमारी सिस्टर है जिनकी मेरे भाइयों बेरहमी से कत्ल करके उनकी जो बॉडी है वो रोज़ मेरे भाइयों जो मनोज है वो मतलब कि सरस्वती की बॉडी को उबाल कर मेरे भाइयों मिक्सी में पीस कर फिर गटर में वो बहा दिया करता था मेरे भाइयों। तो हमारे जो बीच मेरे भाइयों आजकल आप सभी को पता है कि लोग हिंदू मुस्लिम में ही लगे हैं मेरे भाइयों, और हमारी बहन बेटियों के साथ में इतना गलत हो रहा है मेरे भाइयों। इसके ऊपर मेरे भाइयों कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मनोज है और जो साहिल है उनको मेरे भाइयों कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपका भाई मेरे भाइयों सपोर्ट करता है जस्टिस फॉर साक्षी और जस्टिस फॉर सरस्वती वैद्य। मेरे भाइयों उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो मेरे भाइयों। उनको ऐसे इंसान को तो सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ मेरे भाइयों फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो भी हम बाबा जी के पास में जाएंगे और जो ट्रेन हादसा जो हुआ था मेरे भाइयों उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी करेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों वहाँ से 200 से ज़्यादा तक पैसेंजर मर गए हैं मेरे भाइयों। तो उनकी भी आत्मा शांति के लिए हम बाबा जी से आज बोलेंगे कि उनकी आत्मा शांति के लिए भी कुछ कीजिए, क्योंकि मेरे भाई 2-3 मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि इरफान भाई उनकी आत्मा की शांति के लिए आप हवन करवाइए और उनकी आत्मा को शांति दिलवाइए मेरे भाइयों। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और मेरे भाइयों सरस्वती को और साक्षी को मेरे भाइयों इंसाफ मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। और मुझे काफ़ी हद तक लोग कहते हैं कि इरफान भाई आप हिंदू मुसलमान पर वीडियो बनाओ, आप बहुत जल्दी से आपके सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, आपके व्यू आने लगेंगे। तो मेरे भाइयों मैं कभी हिंदू मुस्लिम पर वीडियो नहीं बनाना था, क्योंकि मेरे भाइयों मैं कभी ना किसी के धर्म को भी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि मेरे लिए सभी धर्म एक समान है। हिंदू मेरी जान है तो मेरे भाइयों मुस्लिम जो है वो मेरा ईमान है मेरे भाइयों, और मैं अपना ईमान और अपनी जान कभी बेच कर नहीं खाता मेरे भाइयों। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी हूँ, आज मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बस एक ही चीज़ बनाता हूँ मेरे भाइयों, और हिंदू मुस्लिम करना मुझे आता नहीं, सभी मेरी जान है और सभी मेरा ईमान है मेरे भाइयों। ये कभी मैं बेचकर नहीं खाता मेरे भाइयों। बस मैं चाहता हूँ कि साक्षी को और सरस्वती को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और उन कातिलों को मेरे भाइयों जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुनाई जाए मेरे भाइयों। तो अब चलते हैं सीधा हम बाबा जी की ओर, और हमारे जो भाई ट्रेन हादसे में जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए भी आज हम शांति मतलब कि उनकी आत्माओं की शांति के लिए मेरे भाइयों बाबा जी को बोलेंगे कि हवन में उनके लिए भी थोड़ी क्रियाक्रम करें तो उनकी आत्माओं को शांति मिल जाए। तो मेरे भाइयों काफ़ी दिनों से हम स्वामी जी के पास में भी आ रहे हैं मेरे भाइयों। स्वामी जी ने भी हमारी कई बार मदद की है मेरे भाइयों, और मैं चाहता हूँ कि जो स्वामी जी है हमारी मदद करते रहे जब तक मेरे भाइयों हम जिंदगी में जब तक जिएंगे कान वाली रूपी और भापी करो मेरे भाइयों। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बहन को इंसाफ ना मिले। जिसे मैं उतार लेता हूँ। बाबा जी हरिओम। हम बच्चे आ गया। जी जी गुरुदेव। हाँ बच्चे। बाबा जी वो कौन स्वामी जी हैं क्या आज? स्वामी जी आए आज। अरे बाबा गुरु। अरे यार बाबा जी बाबा है, बड़े दिनों के बाद में दिखे हैं। हरिओम गुरुदेव, कैसे हैं आप? कौन है बच्चा? बाबा जी मैं वही वीडियो वाला गुरु जी बच्चा है। बाबा जी आपकी कृपा हम पर बनी रही बस। मेरे भाइयों आज मुझे बाबा जी के जो दर्शन हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सभी भाइयों को दर्शन हो, और आज मेरा जो दिल है मेरे भाइयों एकदम से बाग बाग हो गए हैं। आज बाबा जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं अपने जो कुटिया पर है। मुझे पता भी नहीं था कि अगर बाबा जी आए, वरना मैं कुछ ना कुछ इनके लिए करता मेरे भाइयों, माला वगैरह की करता, लेकिन मुझे पता भी नहीं, स्वामी जी ने हमको बताया भी नहीं कि स्वामी अगोरानाथ बाबा जी आए।
आइए गुरुदेव, आज हमारे साथ में गुरुदेव भी जुड़ गए हैं मेरे भाइयों। तो सभी मेरे भाइयों को कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है और बाबा जी बहुत ही खुशी का मौका भी है। और बाबा जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गम का मौका भी है मेरे भाइयों, क्योंकि बाबा जी आपको पता है कि आजकल बच्चियों के मर्डर हो रहे हैं और हमारी एक बहन दिल्ली में कत्ल हो गई और एक बहन हमारी मुंबई में कत्ल हो गई बाबा जी। और इतनी दर्दनाक और इतनी बेरहमी से उन बहनों को मारा है बाबा जी। एक का नाम साक्षी था और एक का नाम बाबा जी सरस्वती था, सरस्वती वैद्य थे बाबा जी। साक्षी को है तो एक साहिल नामी लड़के ने चाकू से और पत्थर से उसको मारा बाबा जी। बहुत सारी जनता देख रही थी लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की बाबा जी। और जो मुंबई में जो हादसा हुआ सरस्वती का जी बाबा जी, उस बहन के साथ में एक 32 वर्षीय हमारी बहन थी सरस्वती और लिविंग पार्टनर, दोनों एक रूम में रह रहे थे गुरुदेव। और 52 वर्षीय एक मनोज करके एक व्यक्ति था, उसने बाबा जी उसको काट कर फिर एक रूम में रह रहे थे तो वो एक ही रूम में रह रहे थे, पति पत्नी नहीं थे। पति पत्नी नहीं थे गुरुदेव, पति पत्नी एक दूसरे पे विश्वास करके रह रहे थे। हाँ गुरुदेव। तो गुरुदेव बात है, बच्चा का अभी का समय ऐसा चल रहा है। जी जी, कलयुग है बाबा जी। हाँ भाई, कलयुग है, घोर कलयुग है। आपकी अब किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी पे विश्वास नहीं बनता आपकी बात। तो गुरुदेव जो सरस्वती जी है उनको 32 वर्षीय थी और उनको गुरुदेव हल्का हल्का काट कर फिर गुरुदेव उनकी जो टुकड़े थे गुरुदेव उनको मतलब कि उसने बॉईल किए, फिर उनको मशीन ग्राइंडेड में ग्राइंड किया, मतलब कि पीसा उन टुकड़ों को, फिर गुरुदेव गटर में बहा दिया। और माना जाता है गुरुदेव कि वो कुत्तों को भी रोज सरस्वती जी का मांस खिलाता था। बच्चा का देख, अभी ये समय कलयुग का चल रहा है। जी जी गुरुदेव। और रही बात इतनी भीषण तरीके से मौत देना किसी को, कि ये तो यमलोक में भी नहीं है और न ही गरुड़ पुराण में कहीं ऐसा जिक्र है जैसी वो हत्या कर रहा है। लेकिन गुरुदेव ऐसे मनुष्य को कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जी गुरुदेव, मैं आपकी बात सही मानता हूँ। और गुरुदेव आप जो बोलते हैं, जितनी जनता है जी जी, उनको खड़ा होना चाहिए उन बच्चियों के लिए। गुरुदेव यही समय है, कल आज इस बच्चियों के साथ हो रहा है, हाँ, कल किसी और की बच्ची के साथ होगा। जी गुरुदेव, ये आपकी बात सत्य है गुरुदेव, क्योंकि अगर और लोग ऐसे खामोश बैठे रहे ना, जी जी, तो एक दिन उन्हीं लोगों में से किसी ना किसी लड़की के साथ ऐसा होगा। जी जी गुरुदेव, मैं मानता हूँ। अगर गुरुदेव जब साक्षी की हत्या हुई स्वामी जी, हाँ, तो अगर उस समय उस साहिल को फांसी दे दी होती तो सरस्वती जी की हत्या नहीं होती गुरुदेव। तो मतलब कि लोगों में डर होता, बहन बच्चियों पे हाथ डालने में लोगों में डर होता गुरुदेव, कि लोग डरते कि नहीं कि यह एक गलत काम करने से हमको फांसी की सज़ा मिलेगी। अब लोगों में कोई डर नहीं है गुरुदेव, बस यही मानते हैं पैसे देंगे, थोड़े दिन सज़ा काटेंगे, फिर छूट जाएंगे। लेकिन सरकार को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए इन अपराधियों को। मैं चाहता हूँ अपराधियों के लिए सख्त कानून चाहिए। जी गुरुदेव, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सख्त कानून एकदम अखंड। जी जी गुरुदेव, जो कोई भी धर्म से हो हिले। जी जी गुरुदेव, किसी से डरे। ये क्या सोचते हैं लोग के 20 साल 30 साल जो भी जेल में जितनी साल की सजा मिलेगी, जी गुरुदेव, वो काट के निकल जाएंगे। जी जी, और ये फांसी और ये हत्या करना आम बात हो गया अब। जी जी, समझा? जी जी, ये आम बात सी हो गई है। बस मैं गुरुदेव यही चाहता हूँ कि हमारी 2 बहनें आज इस दुनिया से चली गई हैं। और भाइयों, हिंदू मुस्लिम मेरी बात सुन। जी जी गुरुदेव, तू अगर ध्यान से देखेगा ना, हाँ, तो हर महीने में एक जा रही है। जी जी गुरुदेव, आप तो मुझसे भी महाज्ञानी है गुरुदेव। और हर महीने में एक बच्ची की हत्या हो रही है। जी जी, ठीक है, कोई सामने आ जाता है, कोई सामने नहीं आता है। जी जी गुरुदेव, लेकिन हर महीने एक बच्ची की हत्या हो रही है।
तो मेरे भाइयों मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जात पात पर लड़ाई ना करें और मेरे भाइयों जो सत्य है मेरे भाइयों, जो सच्चाई है उस पर लड़े मेरे भाइयों। उन बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए मेरे भाइयों। हिंदू मुस्लिम सब खड़े रहो मेरे भाइयों। जी गुरुदेव, जाति के लिए मत लड़ो, जाति के लिए नहीं लड़ना, इंसानियत के लिए लड़ो, इंसानियत के लड़ो कि मेरे भाइयों हिंदू मुस्लिम करके ना लड़े। देख मेरी बात ऐसी है बच्चा जी जी कि भगवान इंसान का भला करेगा, ना कि इंसान भगवान का भला करेगा। जी 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 जी। तो भगवान के लिए मत लड़ो, ये इंसान के लिए लड़ो, इंसान के लिए लड़ो मेरे भाइयों। चाहे बोले कोई भी गलत हो मेरे भाइयों, गलत का साथ कभी भी मत दो और गलत के खिलाफ लड़ो मेरे भाइयों। बाबा जी की कुटिया, बाबा जी मैं आप जब ये कुटिया देखता हूँ तो बाबा जी मेरा मन अंदर से एकदम से करता है कि नहीं, इस कुटिया का काम निर्माण मेरा हाथ से हो, एक बार बस आप आदेश करें तो ठीक है मेरे भाइयों। जब अगर निर्माण कार्य शुरू करना हो ना इसका, जी जी, तो ये तो कल भी हो सकता है। जी जी, बहुत से भक्त हैं मेरे। जी जी गुरुदेव, मैं भी भक्तों के अंदर से आता हूँ गुरुदेव। हाँ मुझे पता है, तेरे जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो बोलते हैं, लेकिन ये कार्य तो मेरा शिव ही करेगा मेरे लिए। जी जी गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा हो, जब उनकी आज्ञा होगी, जब उनकी आज्ञा होगी तब सब होगा। जी जी गुरुदेव, जैसा आप कहे जैसे गुरुदेव मेरे भाइयों। क्योंकि मुझे जब देखता हूँ हवाएं जब हमारे यहाँ पर तेज आई थी तो मेरे भाइयों गुरुदेव के जो पत्रे हैं, एक बार पत्रे वो बता दीजिए, वो नीचे गिर गए थे। नदी के पास में जाकर बता दीजिए, वो पत्रे जो है वो नीचे गिर गए थे। ये हवाओं के कारण मेरे भाइयों गुरुदेव की जो कुटिया की जो ऊपर के जो शेड बना हुआ था, पत्रे वगैरह भी टूट गए हैं इसके ऊपर से। शेड नीचे मेरे भाइयों नीचे गिर गया था। शेड नीचे गिर गया था तो मेरे भाइयों जब बाबा जी की कुटिया देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका कार्य निर्माण होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव जैसा बोलते हैं वैसा ही करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो करेंगे वो सही करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जब अगर गुरुदेव का आदेश होगा तब मैं करूँगा। तो गुरुदेव मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उन आत्माओं को बुलाएं आज। और स्वामी जी ने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए स्वामी जी आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। लेकिन गुरुदेव आप उस आत्मा को बुलाइए और आप बात करें गुरुदेव, क्योंकि आप तो अंतर्ज्ञानी हैं और महाज्ञानी हैं गुरुदेव। आप बात करेंगे तो गुरुदेव मुझे लगता है कि वो आत्माएं आपसे ज़रूर बात करेगी। तो ठीक है, मैं बुलाता हूँ। ठीक है गुरुदेव। अभी भाई, हाँ भाई, बाबा जी पे रखना, आज बाबा जी बुलाएंगे। और गोरी बाबा तो आपने मेरे भाइयों वीडियो में देखा ही होगा। हमारे जो मेरी ज़िंदगी में मैंने जो वीडियो बनाई सिर्फ गोरी बाबा पे बनाई मेरे भाइयों, और इनके आशीर्वाद से मेरे भाइयों मेरा यूट्यूब चैनल बना है। मैं इनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ और मैं इनकी बहुत ही सम्मान करता हूँ मेरे भाइयों। मेरे माता पिता के समान है। मंत्र जाप कर, मेरे माता पिता के नमः। तो माता पिता के समान है गुरुदेव, और मैं इनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ और जिंदगी भर जब तक जीऊँगा तब तक करता रहूँगा। ए मेरे भोलेनाथ, शिव शंभो, मेरे गुरुजी आए। साक्षी को बैठा, मेरी बच्चियों, साक्षी और सरस्वती, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, मेरे सामने आओ मेरी बच्चियों। आ जाओ, आ जाओ मेरी बच्चियों, आ जाओ। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आओ आओ मेरी बच्चियों, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा तुम्हें। हाँ, आ जाओ। लाइट कम हो रही है, अचानक से लाइट कम हो रही है। लाइट को पहले 2 मिनट देखता हूँ मैं। आ जाओ बच्चियों, आ जाओ। बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बच्चियों आ जाओ, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, आ जाओ।
मेरे बच्चों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इतनी भयभीत मत हो। आजा। वो खड़ी है बच्चा, लेकिन आ नहीं रही है। अच्छा गुरुदेव, वो खड़ी है लेकिन आ नहीं रही। एक तो ये जो पास में मेरे भाइयों प्रतिष्ठा है, तो मंदिर की प्रतिष्ठा चल रही है वहाँ पे। पूरी रात जागरण है, इसके लिए ढोल की आवाज़ आ रही होगी, तो क्षमा करें मेरे, क्योंकि ये भी मेरे भाइयों भगवान का काम है, और प्रतिष्ठा में तो मेरे भाइयों ये तो उत्साह का दिन है। गुरुदेव आज तो भोलेनाथ का दिन है। वो आ नहीं रही है। ठीक है गुरुदेव, कैसे भी करके उनको बुलाइए गुरुदेव, आप बुला सकते हो गुरुदेव। मेरी बात सुन, ऐसी बात है, मैं आज ही आया हूँ, और क्योंकि मेरे पास हवन की इतनी सामग्री भी नहीं है। जी जी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको थोड़ा निकट बुलाऊँ। जी जी गुरुदेव, और उससे वार्तालाप करने की कोशिश करूँ। जी जी गुरुदेव, आप कैसे भी करके एक बार गुरुदेव उनसे बुलाइए, और नहीं हो तो 2 मिनट के लिए बुलाइए। ओम महाकालाय चामुंडाय नमो, ओम महादेवाय नमो, ओम महाकालाय नमो, ओम महाकालाय। मेरी बच्ची मुझे क्रोध में मत ला। मुझे पता है कि तू इन दुनिया वालों से बहुत परेशान है, लेकिन मेरे सामने आ और अपनी सच्चाई बता, क्या हुआ तेरे साथ? क्यों मारा तुम्हें दोनों को? हाँ, कुछ क्षण के लिए आजा, जल्दी सामने आजा। आवाज आ रही है, हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। पीछे देख। कहाँ पे? नहीं, आवाज आ रही है सर। ओ भाई, यशवंत भाई, देख। बाबा जी, दोनों आत्माएं साथ में आई है। ओहो, ये तो कल वाली आत्मा है ना? ये दीक्षित की आत्मा है गुरुदेव? नहीं, कल वाली आत्मा है बाबा जी। कल भी बाबा जी ने लक्ष्मी की आत्मा को ली थी, ये आई थी गुरुदेव। इससे हो सकता है, इससे हो सकता है। कल मुझे ये आत्मा आई थी जब बाबा जी मेरी ने बात सुन। जी कल बुलाई जरूर लक्ष्मी थी, जी, लेकिन आत्मा यही आई थी, कल भी आई थी। अच्छा, क्योंकि तू इसके बारे में कितने दिन से सोच रहा है बुलाने का? गुरुदेव मैं तो काफी दिनों से सोच रहा हूँ। यही है ना? जी जी, तो कितने दिन से ठान के बैठा है कि इसको बुलाएगा और इसकी आत्मा से पूछेगा कि क्या हुआ। जी जी, और वो खुद आई थी कल। अच्छा गुरुदेव, भाई और मेरा शिष्य पहचाना नहीं इसने। अच्छा, ये यक्षिणी है कि कौन है ये? अच्छा, स्वामी जी को पता नहीं चला जी? पता नहीं चला बच्चे। जी गुरुदेव, आप कैसे भी करके आप दोनों आत्मा आ गई है तो इनकी बात करवाइए गुरुदेव हमारी, और लोगों के सामने इनकी सच्चाई में बयां कर सकूँ गुरुदेव। मेरी बात सुन बच्चा, जी जी, ऐसी बात है कि ये ऐसे नहीं बताएगी। अच्छा, इसके लिए तेरे साथ एक और लड़का चाहिए। जी गुरुदेव, तो कल मैं कोई भी लड़का लेकर आऊँगा गुरुदेव। जो डरे नहीं, जी जी गुरुदेव, जिसके शरीर में ये आत्मा प्रवेश करे, जी, क्योंकि आत्माएं बात नहीं करती। ठीक है, मैं जाके पूछ लूँगा, लेकिन उसका क्या पता, वो क्या बताएगी? तुझे क्या पता चलेगा, मैं तुझे क्या बताऊँगा? ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहो जैसा गुरुदेव। और जो भी बताएगी वो तेरे इस कैमरे में आ जाएगी। ठीक है, ये क्या बताना चाहती है? जी गुरुदेव, और कुछ हवन की सामग्री भी होगी जो मैं तुझे तेरे साथ मंगवाऊंगी। आप इधर आ जाइए वापस। ठीक है इरफान भाई। कुछ सामग्री है, सामग्री आप मंगवाऊंगा। जो भी सामग्री मंगाएंगे गुरुदेव मैं लेकर आ जाऊँगा। और आप जैसे बोल रहे हैं कि कल आऊँ मैं किसी लड़के को साथ में लेकर, तो ठीक है गुरुदेव, मैं कल किसी लड़की को साथ में और लेकर तुझे जहाँ पर दिखी थी वहाँ पे ही चलना है। ठीक है गुरुदेव, कहाँ पर दिखी थी वहाँ पर ही चलेंगे। ठीक है, ये हवन चलते फिरते करेंगे अपन। ठीक है गुरुदेव, ठीक है ना? तो अब आपसे मैं विदा लेता हूँ गुरुदेव। ठीक है बच्चा, मैं मिलता हूँ आपसे कल वापस से गुरुदेव, क्योंकि
आज हम उस आत्मा से बात नहीं कर पाएंगे तो गुरुदेव फिर मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँ, क्योंकि आप भी आए हुए हैं गुरुदेव, तो थकान में होंगे, मैं आपको परेशान किया, इसके लिए मैं बाबा जी आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है गुरुदेव, मैं आपको मिलता हूँ वापस से कल, ठीक है ना गुरुदेव? ठीक है बच्चा। गुरुदेव तो आप भी थके होंगे गुरुदेव, तो आप विश्राम कर लीजिए और मैं भी अब चलता हूँ। मिलते हैं गुरुदेव कल, क्योंकि स्वामी जी आप भी हवन कर रहे थे और गुरुदेव तो विश्राम कर रहे थे, तो मैंने परेशान किया। कोई बात नहीं बच्चा। जी गुरुदेव, आशीर्वाद दे दीजिए अपने बच्चे समझ से, इंसानियत का काम है, आशीर्वाद दे दीजिए। नबीस भाई आशीर्वाद ले लीजिए बाबा जी का, और गुरु बाबा जी का आशीर्वाद लो, आप आशीर्वाद लीजिए, आप आशीर्वाद लीजिए, लो बाबा जी। नफीस भाई को भी आशीर्वाद दे दीजिए, ये भी भटकते रहते हैं अपने मार्ग से। तो नफीस भाई आप लीजिए, आप एंडिंग कर देता हूँ मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, आपका भाई हिस्ट्री इरफान आपसे विदा लेता है, मिलता है एक नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहे आपका अपना चैनल हिस्ट्री इरफान। सभी को मेरी तरफ से राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। गुड नाइट, शब्बा खैर।